मध्य देश में एक सुंदर नगर था जहां एक चोर रहता था। छोटी मोटी चोरी से वह अपने परिवार का गुजारा करता, पर खर्चा पूरा नहीं होता। एक दिन उसने सोचा, पाप तो पाप है, छोटा हो या बड़ा, अगर पकड़ा गया तो सजा एक ही मिलेगी, तो क्यों न बड़ी चोरी करूं। उसने राजा के खजाने को लूटने का प्लान बनाया। रात हुई तो वह राजमहल में घुस गया। किसी तरह खजाने तक पहुंच भी गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई सैनिक खजाने की रखवाली कर रहे थे। सख्त पहरा देखकर चोर को लगा कि इनकी नजरों में धूल झोंकना बहुत मुश्किल है। उसने सोचा कि असली पहरा तो मेरा ही है, ताकि अगर मैं चोरी करने की कोशिश करूं तो बच न सकूं। यह सोचकर चोर पीछे मुड़ा और लौटते वक्त उसने फैसला किया कि वह खाली हाथ ही लौटेगा। अचानक फिर चोर के मन में विचार आया कि खाली हाथ लौटना सही नहीं होगा। बेहतर होगा कि मैं यहां से कुछ लेकर ही जाऊं। मेरा यहां आना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसके मन में विचार आया कि राजा के शयन कक्ष में जाकर राजा के शाही वस्त्र चुरा ले। शायद राजा अपने कपड़े उतारकर सो रहे हों। शाही वस्त्र पहनकर वह आसानी से खजाना लेकर बाहर निकल सकेगा। पहरेदार भी उसे राजा समझकर रास्ता नहीं रोकेंगे। यह सोचकर चोर राजा के शयन कक्ष के पास पहुंचा। उसने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर झांकते ही हैरान रह गया। उसने देखा कि राजा पलंग पर गहरी नींद में सो रहे थे और रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी हुई थीं। रानी को जागते देख चोर के हाथ पैर कांपने लगे। वह दीवार से सटकर खड़ा हो गया और रानी के सो जाने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पर्दा हटाकर देखा कि रानी सोई है या नहीं, क्योंकि उसके मन में यह ख्याल था कि अगर रानी सो जाए तो राजा के वस्त्र आसानी से चुराए जा सकते हैं। लेकिन उसने देखा कि रानी अब भी उसी अवस्था में बैठी थी। चोर ने सोचा कि इंतजार करने से बेहतर है कि वह थोड़ा आराम कर ले। वह पास ही रखी मेज पर बैठ गया। जैसे ही वह मेज पर बैठा, उस पर रखा पानी का गिलास नीचे गिर गया। गिलास गिरने की आवाज से राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार लेकर बाहर आ गई। रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रखते हुए कड़क आवाज में पूछा, तू कौन है और यहां क्यों आया है? सच सच बता, वरना मैं तेरा सिर अभी धड़ से अलग कर दूंगी। चोर डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर विनती करने लगा, रानी साहिबा, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं जो अपने परिवार का पेट भरने के लिए छोटी मोटी चोरियां करता है। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि फिर कभी इस महल के पास भी नहीं भटकूंगा। कृपया मेरे बच्चों पर दया कीजिए। चोर की बात सुनकर रानी थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकती हूं। इस समय मैं अपनी इच्छाओं से घिरी हूं। अगर तुम मेरे साथ संभोग करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना एक ही झटके में तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। रानी की यह अजीब शर्त सुनकर चोर का खून ठंडा पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी साहिबा, आप यह क्या कह रही हैं? मैं तो बस एक साधारण चोर हूं और आप इस राज्य की रानी। मैं भला आपके साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूं? मेरे लिए तो यह सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। रानी ने तलवार चमकाते हुए सख्त लहजे में कहा, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जैसा मैं कहती हूं वैसा करो, वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। चोर की जान गले में अटक गई। उसने सोचा, अगर रानी की बात नहीं मानूंगा तो अभी मारा जाऊंगा, और अगर मानूंगा तो शायद बाद में मारा जाऊंगा। वह भारी उलझन में था, लेकिन अंत में उसने रानी की बात मानने का नाटक किया। उसने कहा, रानी साहिबा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे बहुत तीव्र लघु शंका लगी है। पहले मैं इससे निपट लूं, फिर मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। रानी ने तलवार तानकर उसे शौचालय की ओर इशारा किया। चोर धीमे कदमों से उस ओर चल पड़ा, जबकि रानी वहीं खड़ी उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। लेकिन चोर के मन में एक और योजना बन चुकी थी। शौचालय की ओर जाते हुए वह रानी की नजरों से बचकर भागने की कोशिश करने लगा। वह महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन वहां एक सिपाही पहरे पर खड़ा था। सिपाही ने उसे तुरंत पकड़ लिया और कड़क आवाज में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है?
चोर के होश उड़ गए। उसकी घबराहट और बढ़ गई। चोर ने सिपाही से सच सच कह दिया कि वह चोर है और महल में चोरी करने आया था। लेकिन उसने यह भी बताया कि रानी ने उसे पकड़ लिया था और उसे छोड़ने की शर्त रखी थी कि वह उससे मेलजोल बढ़ाएगा ताकि रानी की इच्छाएं शांत हो जाएं। चोर ने सिपाही से विनती की कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन सिपाही ने जवाब दिया, देखो, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दे सकता हूं और वह शर्त यह है कि तुम्हें वापस रानी के पास जाना होगा। तुम्हें रानी से कहना होगा कि तुम उसके साथ संभोग करने के लिए तैयार हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हाथों से राजा को मारना होगा। यह शर्त चोर के लिए और भी कठिन थी। उसने सोचा, अगर मैंने यह बात रानी को बताई तो वह मुझे मार डालेगी। लेकिन साथ ही यह भी सोचा कि अगर वह सिपाही की शर्त मानकर वापस नहीं जाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। अंततः चोर मजबूर होकर रानी के पास वापस गया और बोला, रानी साहिबा, मैं आपके साथ रिश्ता तो करूंगा, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि राजा अपनी नींद से जाग जाएगा और फिर सब कुछ बिगड़ जाएगा। हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम राजा का सिर अपने हाथों से काट दो, तभी हम दोनों निर्भय हो पाएंगे। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी शर्त स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, अन्यथा मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हूं। रानी ने तुरंत कहा, रुको, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी राजा को मार डालती हूं। यह कहकर रानी ने तलवार उठाई और दोनों हाथों से उसे पकड़कर राजा के सोते हुए शरीर पर हमला किया। वह एक ही झटके में राजा का सिर काटने में सफल हो गई। राजा का सिर कटते ही पूरा कमरा खून से भर गया। रानी भी उसी खून से सन गई। वह भयानक दृश्य देखकर रानी अचेत हो गई और उसी समय चोर डर के मारे वहां से भाग गया। इस दौरान जब रानी को होश आया तो वह जोर जोर से रोने लगी, लेकिन महल के अन्य लोग और सैनिक इस हत्याकांड से अनजान थे। उस सैनिक को यह तो पता था कि राजा की हत्या रानी या चोर में से किसी ने की है, लेकिन वह यह बात किसी से भी नहीं कह पाए क्योंकि उसी ने चोर को उकसाया था और यह रहस्य महल में ही दफन हो गया। कुछ समय बाद राजा के अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। इस बीच रानी ने घोषणा कर दी कि वह अपने पति राजा के साथ सती हो जाएगी। यह सुनकर लोगों को शक होने लगा कि रानी सती नहीं हो सकती, क्योंकि यदि वह सच में राजा को मार देती तो वह राजा के साथ सती क्यों होती। राज्य के लोग एक एक करके चिता पर लकड़ियां डाल रहे थे, रानी को प्रणाम कर रहे थे और फिर लौट रहे थे। जब सभी लोग जा चुके तो अंत में सैनिक, जो यह रहस्य जानता था, चिता पर लकड़ियां डालने के लिए गया। उसने रानी के कान में धीरे से कहा, रानी साहिबा, तुम सती तो हो जाओगी, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि तुमने राजा को मारा है या नहीं। सैनिक की बात सुनकर रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने समझ लिया कि सिपाही भी इस रहस्य को जानता है। रानी ने कहा, सुनो, राजा को न तो मैंने मारा है और न ही उस चोर ने। अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि राजा को किसने मारा, तो तुम्हें नगर से बाहर उत्तर दिशा में जंगल में जाना होगा। वहां एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है, वह तुम्हें यह रहस्य जरूर बताएगी। सिपाही ने रानी की सलाह मानी और अगले दिन जंगल में जाने का निर्णय लिया। जंगल में पहुंचकर वह उस झोपड़ी में गया जहां बूढ़ी महिला रहती थी। सिपाही ने बूढ़ी महिला के पैर पकड़ते हुए कहा, मां, मैं आपके पास एक रहस्य जानने आया हूं। राजा साहब को किसने मारा? बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, अगर तुम्हें यह रहस्य जानना है तो तुम्हें एक काम करना होगा। मेरी झोपड़ी के बाहर एक बकरा बंधा है, तुम अपनी तलवार से उसका सिर काट दो। जैसे ही बकरा मरेगा, उसकी दाढ़ वहीं गिर जाएगी और सिर हवा में उड़ने लगेगा। तुम उस बकरे के सिर के कान पकड़ लेना, वह तुम्हें उस जगह पहुंचा देगा जहां तुम्हें राजा की हत्या का रहस्य मिलेगा। सिपाही ने वैसा ही किया। झोपड़ी के बाहर बंधे बकरे का सिर काट दिया। जैसे ही बकरा मरा, उसका सिर हवा में उड़ने लगा। सिपाही ने उसके कान पकड़ लिए और सिर ने उसे एक घने और भयानक जंगल में ले जाकर एक गुफा के द्वार तक पहुंचाया। वह गुफा राक्षस और उसकी पुत्री की थी। सिपाही गुफा के द्वार पर खड़ा होकर सोचने लगा, इस जंगल में तो कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे राजा की मृत्यु का रहस्य कौन बताएगा? अब शाम हो चुकी थी
और राक्षस भोजन के लिए बाहर चला गया था। उसकी बेटी गुफा के अंदर थी। तभी उसे किसी इंसान की गंध महसूस हुई और वह गुफा के दरवाजे पर आकर देखा कि एक युवक बाहर खड़ा था। राक्षस की बेटी ने सोचा, अगर मैं इसे खा लूंगी तो मेरी भूख पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इसे जिंदा रखूं तो यह युवक मेरे बहुत काम आ सकता है। सोचते हुए राक्षस की बेटी ने तुरंत अपनी रूप रचना बदल दी और एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया। वह सुंदर लड़की के रूप में सैनिक के सामने प्रकट हुई। सैनिक, जो उसे पहले कभी नहीं देख पाया था, उसे देखकर मोहित हो गया। लड़की ने उसे अपनाने का प्रस्ताव दिया और सैनिक उसकी सुंदरता में फंसकर गुफा में जाने के लिए तैयार हो गया। गुफा में दोनों ने रात भर समय बिताया और मस्ती की। जब सुबह का समय हुआ तो राक्षस की बेटी ने सैनिक को एक मक्खी बना दिया और दीवार पर चिपका दिया। तभी राक्षस वापस लौट आया और अपनी बेटी से पूछा, बेटी, मुझे किसी इंसान की गंध आ रही है। क्या कोई इंसान गुफा में घुस आया है? लड़की ने बहाना बनाते हुए कहा, पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? हमारे होते हुए कोई इंसान यहां कैसे आ सकता है? मैं उसे कच्चा चबा जाऊं। इस तरह उसने राक्षस को गुमराह कर दिया। वह हर रात सैनिक को आदमी बना देती और दिन में उसे मक्खी बनाकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह सैनिक को राक्षस की गुफा में कई दिन बिताने पड़े। धीरे धीरे उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी, लेकिन वह राक्षसी लड़की के जाल से बच नहीं पा रहा था। एक दिन उसे मौका मिल गया। किसी तरह वह रात में गुफा से भाग निकला और कई दिनों तक भागते भागते अपने घर पहुंच गया। घर लौटकर वह अपनी पत्नी और बच्चों से मिला और बहुत खुश हुआ। अब वह सोचने लगा, अच्छा हुआ मैं वहां से भाग आया। पता नहीं वह मुझे कितने और दिन तक मक्खी की तरह बंद करके रखती। इस प्रकार सैनिक को उसके घर रहते हुए कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन वह फिर उस राक्षसी लड़की को याद करने लगा। दिन रात वह उसी के ख्यालों में खोया रहता, उसकी सुंदरता को सोचता और उससे मिलने की तीव्र इच्छा महसूस करता। बिना न तो उसे खाना अच्छा लगता था, न ही पीना। वह हमेशा यही सोचता रहता कि कैसे फिर से उससे मिल सकता है। सैनिक की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अंततः उसने निर्णय लिया कि वह उस राक्षसी लड़की से मिलने जाएगा। वह सोचने लगा कि पिछली बार बुढ़िया ने उसे वहां तक पहुंचाया था, लेकिन अब वह रास्ता भूल चुका था, तो क्यों न वह एक बार फिर उसी बुढ़िया से मदद ले। यह सोचकर वह बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे माता, मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दीजिए जहां आपने मुझे पहले भेजा था। अब सैनिक राजा की हत्या के रहस्य को लगभग भूल चुका था और उसके अंदर उस राक्षसी लड़की से मिलने की तीव्र बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक बकरा था जिसके कान पकड़कर तुम वहां तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब वह बकरा भी नहीं रहा। अब मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूं? सैनिक ने आग्रह करते हुए कहा, मां, मैं वहीं हूं, मुझे बस उस रास्ते की जरूरत है। सैनिक ने बुढ़िया से विनती की, मैं जीवन भर तुम्हारी गुलामी करूंगा, बस मुझे उस लड़की से एक बार मिलवा दो। बुढ़िया ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे पास अपने बेटे को लाना होगा। सैनिक ने बिना सोचे समझे कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? और वह अपने बेटे को बुढ़िया के पास ले आया। फिर बुढ़िया ने कहा, बेटा, जैसे तुमने बकरे का सिर काटा था, वैसे ही तुम अपने बेटे का भी सिर काट दो। फिर उसका सिर हवा में उड़ने लगेगा, तुम उसका सिर पकड़कर उस स्थान तक पहुंच जाओगे। सैनिक ने यह सुना और अपने बेटे का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उसने तलवार उठाई, बुढ़िया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, यह तुम्हारे सवाल का जवाब है। चाहे तुम कितने भी करीबी क्यों ना हो, कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर बुढ़िया ने कहा, सुनो, राजा को न तो चोर ने मारा था, न ही रानी ने। राजा को तो वासना ने मारा था। तुम भी वही कर रहे हो। वासना में अंधे होकर तुम अपने बेटे का जीवन खतरे में डालने के लिए तैयार हो गए हो। इस वासना के वश में आकर मनुष्य अंधा हो जाता है
और बड़े से बड़ा गलत काम भी कर बैठता है। वासना के चलते वह अपने विवेक और समझ को खो देता है और बिना सोचे समझे ऐसी गलतियां कर जाता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। दूसरी बात, धन के लालच में कोई भी किसी की भी हत्या कर देता है। धन की प्राप्ति के लिए लोग अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूल जाते हैं और कभी कभी तो अपने रिश्तों और जान पहचान वालों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं। धन का लालच व्यक्ति को उसकी इंसानियत तक से दूर कर देता है। तीसरा, क्रोधी व्यक्ति क्रोध में अंधा होकर सब कुछ भूल जाता है और वह सब कुछ कर बैठता है जिसके लिए उसे जीवन भर पछताना पड़ता है। क्रोध के समय व्यक्ति की बुद्धि काम नहीं करती और वह कई बार ऐसी बातें कह जाता है या करता है जिनका असर उसके रिश्तों पर हमेशा के लिए पड़ सकता है। क्रोध में रहकर की गई बातें और काम बाद में पछतावे के अलावा कुछ नहीं छोड़ते। इन तीनों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर इनसे बचकर जीवन नहीं जीते तो जीवन भर पछताना पड़ता है। वासना, धन और क्रोध जैसे भावनाओं से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर शांति, संतुलन और विवेक बनाए रखें। जब तक हम इनसे बाहर नहीं निकलते तब तक हम सच्चे सुख और शांति से दूर रहते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।